दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे YouTube चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक बहुत बड़े अहम फैसले पर रोक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जून के ही महीने में एक फैसला किया था कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो भी विद्यालय हैं, अगर किसी विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं तो उस विद्यालय को जो नज़दीकी विद्यालय होगा उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जो अभिभावक थे जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, अगर उनके गांव से वो स्कूल उखड़कर दूसरे गांव चला जाएगा तो उन अभिभावकों के लिए भी परेशानी थी और बच्चों के लिए भी और टीचरों के लिए भी, सभी के लिए एक परेशानी का एक माहौल था। टीचरों के विशेषकर नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए था। लेकिन टीचर भी अभिभावक और बच्चों का सहयोग कर रहे थे। इसी को लेकर के आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर हुई थी सीतापुर जिले की तरफ से, जिसमें बच्चे और अभिभावकों की तरफ से, जिसमें ये दलील दी गई थी कि छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं, कैसे जाएंगे, रास्ते में जंगल भी पड़ते हैं, जिन्हें भेजना नामुमकिन है। तो इसमें बता दें आपको, 7 जुलाई को एक अहम फैसला आया, सरकार के पक्ष में आया, जिसमें लखनऊ खंडपीठ ने, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने, सिंगल बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया। सरकार की दलीलों को सही माना और याचिका को रद्द कर दिया। फिर इसके खिलाफ अभिभावक और बच्चे डबल बेंच में अपील किया। आपको बता दें कि डबल बेंच में आज एक अहम फैसला आया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखा जाए। अब कोई भी स्कूल मर्ज नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई तर्क नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, किस आधार पे आप मर्ज कर रहे हैं। जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं तो ये किस प्रकार का मर्जर है। हाई कोर्ट ने कहा जब बच्चे स्कूल जाने के लिए ही तैयार नहीं है तो ये किस प्रकार का आप मर्ज कर रहे हैं। जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे तैयार नहीं हैं, तो आपके मर्ज करने का कोई फायदा नहीं है, ये हाई कोर्ट ने कहा। और आपने कोई सर्वे नहीं किया, बगैर सर्वे कराए आप इस तरह का बड़ा फैसला आपने ले लिया है। अभी तक जो भी विद्यालय मर्ज हो चुके हैं उनकी कोई बात नहीं, लेकिन अगली सुनवाई तक अब कोई अगला विद्यालय मर्ज नहीं किया जाएगा। अगली तारीख आपको बता दें, हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को अगली तारीख लगाया है। अपील करने वाले बच्चों की ओर से अभिभावक और टीचर भी हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान आज मौजूद थे। शिक्षक दुर्गेश प्रताप सिंह ने बताया कि सिंगल बेंच ने बच्चों की पिटीशन को डिसमिस कर रखा था। ये जो सुनवाई आज अहम फैसला हुआ, इसकी सुनवाई 3 दिन से चल रही थी। आज भी स्टेट ने अपने पक्ष में कई चीज़ें रखी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने कई चीज़ें अपने पक्ष में रखी कि यहाँ भी आज का बच्चों की डिसमिस हो जाए। हाई कोर्ट ने टीचर और बच्चों की दलीलों को सुनते हुए कहा कि 21 अगस्त तक मामले को यथास्थिति रखा जाए। जब टीचरों और बच्चों की दलीलों को हाई कोर्ट ने सुना तो हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया कि यथास्थिति अगली सुनवाई तक बरकरार रखा जाए, 21 अगस्त तक। अभी जो मर्जर हो गया है उसकी कोई बात नहीं है, कोर्ट ने कहा, लेकिन अब अगला कोई मर्जर अगली सुनवाई फैसले के बाद ही मर्जर होंगे या नहीं होंगे, ये 21 अगस्त के बाद पता लगेगा। आपको बता दें, जो वहाँ पे टीचरों ने दलील दिया, टीचरों ने बताया कि जो सरकार का एक कानून है, नियम है उत्तर प्रदेश सरकार का, कि हर 1 किलोमीटर पर और 300 की आबादी पर एक विद्यालय होना चाहिए। ये टीचरों ने दलील दिया कि 1 किलोमीटर की दूरी पे और 300 की आबादी पे, बच्चों का कोई प्रावधान नहीं है, 300 आबादी पे एक विद्यालय होना चाहिए। तो किस प्रकार सरकार अपने ही नियम को तोड़ रही है और मर्जर शुरू कर रही है। अब सरकार की दलील है कि 50 बच्चे से अगर एक भी बच्चा कम है तो उस स्कूल को
नज़दीक के किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। ये सरकार कर रही है। अब थोड़ा सा हल्का सा आप जान लीजिए कि मामला क्या, संक्षेप में आपको बताते हैं। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया कि 50 से कम स्टूडेंट वाले परिषदीय स्कूलों यानी कक्षा 8 तक के विलय करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए से 50 से कम छात्र वाले स्कूलों का ब्यौरा मांगा और साथ ही उसके पड़ोस के स्कूल की जानकारी भी मांगी। जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे थे स्टूडेंट से, उनका शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने बायोडाटा पूरा मांगा और पड़ोस की स्कूल की क्या स्थिति है उसकी भी स्थिति जानकारी मांगी। उन्होंने साफ किया कि कम छात्र संख्या वाले स्कूल को पड़ोस के किसी स्कूल में विलय किया जाएगा। यह भी देखें कि ऐसे स्कूलों के रास्ते में सरकार ने एक प्रावधान रखा कि यह भी देखा जाए जब मर्ज किया जाए किसी विद्यालय को कि स्कूल के रास्ते में कोई नदी, नाला, हाईवे, रेलवे ट्रैक नहीं होना चाहिए। माना कि नदी, नाला, हाईवे तो निश्चित पड़ते हैं, भले क्रॉसिंग न हो, ये पूरे प्रदेश में व्यवस्था है। हाईवे, रेलवे ट्रैक की क्रॉसिंग नहीं हो सकती, लेकिन रास्ते तो हर जगह बने हैं। छोटे बच्चे कैसे जाएंगे मेन रास्तों पे? ये दलील जो सरकार की है ये बिल्कुल गलत है और इसके आधार पे कोई कारण हम भी प्रैक्टिकल ज़मीनी हकीकत देखते हैं। हर जगह छोटे छोटे हाईवे बने हैं, सड़कें बनी हैं, बहुत ज़्यादा उनके ट्रैफिक रहता है। उनसे बच्चे कैसे, छोटे बच्चे आ जा सकते हैं? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी कैसे बच्चे तय करेंगे? आपको बता दें कि सरकार ने थोड़ा तर्क दिया था इसमें। सरकार का कहना है कि सभी छात्रों को बेहतर और सुविधापूर्वक शिक्षा देने के लिए कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCF 2020 के तहत स्कूलों के बीच सहयोग, समन्वय और संसाधनों को साझा उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। ये सरकार की दलील है, जिससे हर स्टूडेंट को सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा मिल सके। सरकार कह रही है कि संसाधनों का साझा उपयोग किया जाए विद्यालयों का और सभी स्टूडेंट को अच्छी सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा मिल सके। ये सरकार का तर्क है। तो ये सरकार का तर्क निराधार है। आप प्रत्येक विद्यालय में क्यों अच्छी व्यवस्था नहीं करते हैं और आपके विद्यालयों में स्टूडेंट की संख्या क्यों कम हो रही है जबकि प्राइवेट विद्यालयों में संख्या बढ़ रही है? इसका भी रीजन सरकार को सर्वे करना चाहिए कि हमारे विद्यालयों में बच्चे क्यों कम आते हैं। आपके टीचर अच्छे हैं, आपके टीचरों की जो भी भर्ती की जाती है अच्छे ढंग से टेट, सुपर टेट पास करवाने के बाद की जाती है। उसके बाद आपके विद्यालयों में गार्जियन, अभिभावक बच्चे क्यों भेजने को तैयार नहीं हैं? पड़ोस के आपके किसी भी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में देखेंगे 200, 400, 4 हजार बच्चे होते हैं एक विद्यालय में और आपके स्कूल में 50 बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। सरकार सही ढंग से विद्यालयों का संचालन नहीं कर पा रही है। सरकार को अपने शिक्षकों पे लगाम कसनी चाहिए, अच्छे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करना चाहिए जिससे बच्चों की संख्या बढ़ सके, ना कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ये सरकार का निर्णय एकदम गलत है, निराधार है। सरकार को प्रयास करना चाहिए, बच्चे आना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जा रहे हैं, आपके स्कूल में, आपके विद्यालयों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए और सही जानकारी सरकार को एकत्रित करनी चाहिए कि हमारे विद्यालयों में बच्चे क्यों नहीं आते। आप ड्रेस भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, अच्छे टीचर की व्यवस्था करते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। सही ढंग से बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही। शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों को लगता है कि हम सरकारी टीचर बन चुके हैं, अब हमें कोई निकाल नहीं सकता है, वो मनमानी करते हैं। ये मनमानी रवैया शिक्षकों का कम होना चाहिए। शिक्षकों पे लगाम कसनी चाहिए सरकार को, जिससे विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ सके। ये सरकार को कदम उठाए, जो सरकार ने कदम उठाए थे ये गलत है। इससे सरकार की पूरे प्रदेश में किरकिरी हो रही थी और सरकार की बदनामी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वैसे आप बता दें, सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार की वैसे भी
रोजगार के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा बदनामी है, कमी है। और ये जो मामला था स्कूलों को मर्ज को लेकर के इसको लेकर के सरकार को आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में, 27 चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। अभी भी अगर सरकार का कोई आला अधिकारी या बड़ा नेता हमारा ये वीडियो देख रहा है तो इस बात को संज्ञान लीजिए कि विद्यालयों में आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। उन बच्चों को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, न कि विद्यालय बंद करने का जो आप कार्रवाई करें इसको रद्द कीजिए। और ईश्वर के द्वारा जो इशारा हाई कोर्ट के द्वारा हुआ है, रोक लगी, इस रोक को सरकार समझे और सरकार को लगता है कि हमने जो फैसला किया सही किया है। ज़मीनी हकीकत है कि इस समय सरकार की ज़मीनी स्तर पे स्थिति अच्छी नहीं। इन स्कूलों को लेकर के आपको बता दें, जो मर्जर व्यवस्था सरकार ने किया है इसको लेकर सरकार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। और सरकार को आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा इस पे गंभीरता से विचार उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।